हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि वो पल आ चुका है, आज आपका 14 नवंबर है और एसएससी एमटीएस और हौलदार एग्ज़ाम आज समापन भी हो चुका है। तो इसमें साथ ही हमने पिछले 6 महीनों से लगातार अपनी तैयारी जारी रखा था। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। जब आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था तो 30 सितंबर, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर, फिर उसके बाद 7, 8, 9, फिर उसके बाद साथियों 14, 15, 16, 17, 18, फिर उसके बाद आपका गया साथियों चौथे वीक में 21, 22, 23, फिर 28, 29, 30, फिर साथ ही 4, 5, उसके बाद 11, 12, 13, 14। इसमें काफ़ी आपका उतार चढ़ाव देखने को मिला था। काफ़ी स्टूडेंट का हार्ड शिफ्ट में पड़ा तो काफ़ी स्टूडेंट का थोड़ा सा ईजी लेवल में पड़ा था। लेकिन इसमें साथियों काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा कि एमटीएस किस तरह इस बार सॉल्व पूछा था भाई, एसएससी ने किस तरह से, यहाँ तक कि एमटीएस और हौलदार एग्जाम जिस तरह से लिया गया था इस बार साथी, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जीके और इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग तो छोड़िए, उसमें केवल क्वालिफाइंग था, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो साथी अब देखिए आपके बीच केवल क्या आएगी, आपका एक तो कट ऑफ के बारे में आएगी और आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब जारी होगी, और साथ ही क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो साथ ही हमने पिछले 4 से 5 महीने में लगातार आपके साथ जुड़ा था और बिल्कुल एक एक बात आपको बताया किस तरह का सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन आपके साथ ही स्टूडेंट, एकदम समझिए मैं स्टूडेंट की ही तरह आपके साथ लगा था, एक एक बात आपके साथ शेयर करता गया और वो दिन आ गया जब साथ ही हम अब आपके बीच केवल एमटीएस के बारे में 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। एक देखिए आज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कल साथ ही एक करूंगा और उसके बाद परसों, उसके बाद हम लोग का एमटीएस का जो रहेगा पूरा वो आपको जानकारी यहाँ से मिलेगा साथ ही, उसका समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग अगले एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो आज की इस सेशन में हम लोग साथ ही कट ऑफ कितनी जाएगी पूरी एकदम अच्छे से जानकारी आपको देंगे। हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं मेरे भाई। याद रखिए आंसर की कब आता है, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठाकर देखेंगे, जब हम आज आपको बता देंगे देखिएगा उसी डेट को आ जाएगा, और इसका रिजल्ट कब जारी होता है। ओके दोस्त, क्या इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होता है? आप नॉर्मलाइजेशन समझेंगे ऐसे कि जिनका पेपर मान लीजिए किसी हार्ड शिफ्ट में पड़ा था तो उनको उनके शिफ्ट से बराबर किया जाता है जिनका थोड़ा सा इजी शिफ्ट में सॉल्व पड़ा था, मतलब पेपर पड़ गया था। ओके दोस्तों, उसको क्या किया था, बराबर किया था। इस बार देखे थे एसएससी जीडी का एक भाई का 143 नंबर था, उसका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था 149 बढ़ गया तो वो फाइनल में आ गया था, उसका फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, गोरखपुर उसका फिजिकल पड़ा था। तो इस तरह से साथियों नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आज की इस सेशन में साथियों हम लोग 30 सितंबर से, याद रखिए 30 सितंबर से लेकर पूरे 14 नवंबर के बीच में एक एक शिफ्ट को देखेंगे कि किस शिफ्ट का किस तरह का पेपर आया है, क्या उसका ईजी था कि मीडियम था कि हार्ड था, पूरा साथियों बात करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि देखिए अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपना रेलवे एग्जाम प्लस एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए, जैसा कि 3 महीने बाद एग्जाम भी होने वाला भाई। ओके दोस्त, एक बार आप बता दीजिए क्या स्टेनोग्राफर का आप लोग फॉर्म भरा था, जो आपका एग्जाम साथी 11-12 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1 महीना भी नहीं बचा साथी, आज आपका 14 नवंबर है, आप समझ सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए हम सबसे पहले इसमें साथी बात करेंगे कि जो आपका एसएससी एमटीएस और हौलदार एग्जाम, तो उसका प्रोसेस क्या था भाई। आप सभी को पता था सेशन इसमें 2 होते थे, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, जिसमें साथियों मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन। इसमें टोटल साथियों आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें आपको सिंपल केवल क्वालिफाइंग करना था। याद रखिए इससे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है साथी। आप यदि जनरल वाले हैं तो 40 क्वेश्चन में से केवल आपको 12 सही क्वेश्चन करना था, केवल 12 क्वेश्चन सही करना था। आप 40 के 40 कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं थी। 45 मिनट का समय आपको मिलता था, ये आपको पता होगा। उसके बाद साथियों अगर आप ओबीसी के हैं तो आप सभी को पता होगा सबसे अधिक फॉर्म यूपी और बिहार, सबसे अधिक बिहार इस बार फॉर्म स्टूडेंट भरे थे और उसके बाद यूपी आए थे। तो इसमें सबसे अधिक ओबीसी वाले भाई हमारे हैं, तो उसको उन लोगों को केवल 40 में 10 क्वेश्चन सही करना था। केवल कितने क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भाई सही करना था, केवल क्वालिफाइंग के लिए। आप पूरा 40 में से 40 भी कर सकते हैं, ऐसा सवाल इस बार बनाया गया था, आप देखे होंगे यदि आपका पेपर हुआ होगा तो साथी। और साथी इसमें तो इतना होगा 45 मिनट का समय मिला था, आपको केवल क्वालिफाइंग करना था। जनरल वालों को 12 क्वेश्चन सही करना था, ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन सही करना था, एससी एसटी वालों को तो केवल 8 क्वेश्चन सही करना था, बस साथियों पासिंग हो जाते। और साथियों इसमें यह भी था कि यदि आप इसको सेशन पहला को क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप मान लीजिए जिस दिन रिजल्ट इसका आएगा ना, तो समझिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो समझिए आप पहला सेशन में पास नहीं है।
तो आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा, ये याद रखिए। उसके बाद ही सेकंड सेशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो चेक होता है, जीके इंग्लिश का। और साथ ही जो सेकंड सेशन था मेन यही था, इसमें माइनस मार्किंग था जो कि साथ ही 1 नंबर का था, 45 मिनट का समय इसमें भी मिला था सेम। लेकिन इसमें तो जो क्वेश्चनों की संख्या था वो 5 क्वेश्चन बढ़ गई थी, जैसे इसमें 20 थी तो इसमें 25-25 आने लगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये 150 नंबर का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा साथी, याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं तो माइनस मार्किंग था, एक क्वेश्चन सही कर दो 3 नंबर और एक गलत करेंगे तो डायरेक्ट 1 नंबर कटता है साथी। ओके दोस्तों, ये आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम का प्रोसेस था साथियों, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड का। ओके मेरे भाई, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो मेन मुद्दा आपका होता है साथियों, जो कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाती है। आप सोचेंगे सर कट ऑफ कैसे आती है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती है। तो साथी देखिए कट ऑफ आपकी कैसे जाती है। एसएससी एमटीएस का जो हवलदार जो वैकेंसी होती है ना, इस पे डिपेंड सबसे अधिक करती है। इस बार देखेंगे तो ईयर 2024 में आपका पहले वैकेंसी कितनी थी, जो कि टोटल एमटीएस और हवलदार मिलाकर 8326 वैकेंसी थी मिलाकर। उसके बाद इसको देखेंगे साथ ही 10 से 15 दिन बाद इसको बढ़ा दिया गया था 9593, ये 9581-83 था। लेकिन इसको कुछ दिन बाद आप देखेंगे इसको वैकेंसी हवलदार में बढ़ा दिया गया था। इसमें 6000 के समथिंग साथियों आपका एमटीएस का था और 2-3 हज़ार कम से कम आपका हवलदार था। हवलदार में आपको साथी देखेंगे तो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, लेकिन एमटीएस में ऐसा नहीं मिलेगा। ओके, ये आपका जो ऑफिशियल मतलब आपका ये नौकरी रहता है, आप जाएंगे आपको बस साथियों कुछ दिया रहेगा, इधर उधर करना रहता है, बहुत अच्छी नौकरी है। उसके बाद साथियों 2023 की वैकेंसी की बात करें तो इसमें देखिए पहले आपका 1558 आया था, भिन्न भाई ये 1762 बढ़ा दे, यानी 200 इस बार वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। जैसे इसमें 1000 बढ़ा था 2024 में, तो इसमें 200 वैकेंसी बढ़ा। उसके बाद साथियों आपका देखिए 2022 का वैकेंसी, 2022 का देखिए कितना था, सबसे अधिक 2022 का था 12523 था, पहली बार आया। उसके बाद घटा दिया गया भाई 11788 घटाया, फिर उसके बाद 4 वैकेंसी और कम कर दी गई, 11784 कर दिया गया। तो सबसे अधिक इस पे भी डिपेंड करता है मेरे भाई। तो इस तरह से आपका एमटीएस का जो प्रीवियस लगभग 3 साल का था, ये आपका वैकेंसी थी। उसका देखिए 2021 की भी बात करते हैं, सामने आपका दिया, देखिए 2021 में से 7301 सबसे कम वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी 2021। उसका 2023 में भी कम देखी थी, 1500-1700 था वैकेंसी। ओके दोस्त, अब देखिए जो मेन मुद्दा आता है कैटेगरी वाइज, आपको हमने साथ ही पूरा लिख कर A to Z बताया कि 1825 वालों के लिए क्या हो सकती है और 1827 वालों के लिए भी क्या हो सकती है। आपका पूरा डाउट क्लियर होगा भाई। देखिए इसमें तो स्टेनो वाले भी भाई थे, सीजीएल वाले भी भाई थे, सीएचएसएल वाले भी भाई थे और सीपी वाले। तो इसमें देखिए उन लोगों का काफ़ी उन्हीं लोगों की वजह से जो 10th पास सिंपल करके वो पहली बार फॉर्म भरते, इसी तरह से वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, वो कट ऑफ हाई जाने लगती है। इन्हीं जो सीजीएल एसएससी और आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो, ये जो 4-5 वैकेंसी वाले बंदे होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होती है कट ऑफ हाई जाने लगती है, क्योंकि वो तैयारी बिल्कुल अच्छी किए रहते हैं। इंग्लिश तो सबका मतलब तेज नहीं रहता है, सबका सही नहीं रहता है। जीके भी इस बार भाई सीजीएल वाले भी परेशान हो गए थे। हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था साथी कि जब मेरा एग्जाम था तो उसमें सीजीएल के 2 बंदे मिले थे, तो बताए थे कि भाई इस बार जीके जीएस के सवाल तो मतलब दिमाग हिला दिया था। और हम बात कर लेते हैं साथी कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यूआर जो यानी अनरिजर्व वाले होते हैं, देखिए 18 से 25 वाले हम आपको बता दें साथी 140 से 45 जाने वाला है। ये मान के आप लोग चलिए, इस बार क्वेश्चन का लेवल था साथी जो काफ़ी मतलब कि हाई था क्वेश्चन था। इससे देखिए 140 से 45 हमने इसलिए लिखा है कि मान लीजिए आपका 25 क्वेश्चन जीके का था और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, मान लीजिए साथियों इसमें से 25 में से लगभग हम मान के चलते 21 क्वेश्चन तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सही किए होंगे भाई। और जीके की बात करें तो साथियों 20 से ज़्यादा कोई क्वेश्चन सही नहीं किया होगा। 20-21 को आप जब जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, तो 41 हो जाएगा। 41 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 123 ही जा रहा है भाई। ये हम अनरिजर्व वालों की ही बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं साथी। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि साथी 25 में से 22-23 क्वेश्चन भी सही किए होंगे, ये देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब मेरे भाई। और 18 से 27 वालों के साथ 139 से 44 जा सकती है भाई, ये याद रखिए। और आप इतना बता दीजिएगा आपका किस डेट को एग्जाम है भाई। अभी हम डेट वाइज भी देखेंगे कि किस डेट का एग्जाम किस लेवल का था। और साथ ही हम बात करते हैं एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले होते हैं, जैसे इनका देखिए 130 से 35 जाएगा और 130 से 35 दोनों का सेम जाने वाला भाई, क्योंकि इसमें जो भी बंदे होते हैं ना वो ज़्यादा हम आपको बताए सिंसियर नहीं होते हैं। जो भी हम आपके साथ बातें करते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन बातें, वास्तविक बातें करते हैं, हवा में बिल्कुल भी नहीं बातें करते। आपको यदि हमसे जुड़े होंगे तो आपको पूरा मालूम होगा साथी।
ओके, उसके बाद एसटी वालों के लिए बात करें तो 125 से 30 जाएगा, क्योंकि इसमें भी वैसे स्टूडेंट नहीं रहते, कुछ ही भी स्टूडेंट थे, क्योंकि मेरे बगल वाले काफ़ी मतलब कि एक है ये एक मतलब जानते हैं ना, जैसे एक कस्बा टाइप के रहते हैं तो उसमें रहते हैं, मैंने देखा हूँ साथी वहाँ के स्टूडेंट, वो एमटीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन उतना नहीं रहता जैसे कि 14 नवंबर का आज किसी साथी आपको आज जैसे कि एमटीएस का ना एक जगह का शायद एग्ज़ाम किसी टेक्निकल की वजह से पूरा उसी सेंटर का कैंसिल हो गया कि भाई, अतरौली कोई सेंटर था शायद, वहीं का कैंसिल हो गया उनका, अब ईमेल पे आएगा, फिर उसका उनका एग्ज़ाम होगा बाद में होगा भाई, अब उनको तो और भी मज़ा आ जाएगा, और भी तैयारी अच्छे से वो सिंसियर होंगे तो तैयारी करेंगे। और साथ ही मेन बात आती है यहाँ पे ओबीसी वाले, जो कि भाई हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश बिहार वाले इसी में बिलोंग करते हैं, हम लोग इसी में हैं, तो साथ देखिए 135 से 40 कन्फर्म हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट बता रहे हैं भाई, और 140 से 41 से 37 ये 1825 वाले के लिए होने वाला है, और ये 1827 वालों के लिए होने वाला भाई। और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन वाले आते हैं ईडब्ल्यूएस वाले 130 से 35 जाएगा, और 1827 वालों के लिए 135 से 40 जाने वाला है। ओके दोस्त, ये तो आपका कट ऑफ बताए, और लास्ट में भी हम कट ऑफ की बात की, जो 8 फैक्टर हमको बताएंगे किस किस पे डिपेंड करेगा इस बार एमटीएस का एग्जाम कैसा था, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछे जा रहे थे। अब देखिए साथियों, हम बात करते हैं आपका 2024 एग्जाम डेट एंड क्वेश्चन पेपर क्या था। तो सबसे पहले आपका 30 सितंबर को एग्जाम स्टार्ट हो गया था भाई, ये सभी को मालूम होगा। तो पहला शिफ्ट उस दिन का कैसा था भाई, पहला शिफ्ट तो भाई हम आपको बता ईजी टू ईजी ही आया था। तो जिनका जिग्जा इनका एग्जाम रहा होगा 30 सितंबर को, बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल वो सिद्धर के साथ तैयारी कर रहे थे, उनको लगभग 4 से 5 महीने से पहले ही वो तैयारी की, इस बार हमें एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो लगे चुके थे भाई। तो उसके बाद साथ सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो ईजी टू सब मीडियम क्वेश्चन आए थे। ओके और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ईजी टू सम हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिला था। 30 सितंबर की इन तीनों शिफ्टों का बात हो गया, 100% एक्यूरेट पे बात करेंगे साथी। उसके बाद साथी हम बढ़ते हैं 1 अक्टूबर को, उसके बाद फिर से एग्जाम हुआ, जो कि फर्स्ट शिफ्ट जो था ना मोर देन हार्ड था, जो कि मेरा इसी दिन एग्जाम था भाई, मेरा दिन इसी दिन एग्जाम था, मोर देन हार्ड आ गया था, सभी को मालूम होगा जिनका एग्जाम 1 अक्टूबर को रहा होगा। सेकंड शिफ्ट का भाई इस बार एसएससी ने मतलब कि जो आपका 30 तारीख से लेकर 14 नवंबर के बीच था एग्जाम ना, हर सेकंड शिफ्ट का इजी पेपर बनाया था, पहला और तीसरा के मतलब के मुताबिक इजी टू मीडियम आया था साथी सेकंड शिफ्ट का 1 अक्टूबर का। उसके बाद थर्ड शिफ्ट का इजी टू सब मीडियम क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ओके सब जी। अब ये आप बताइएगा कि आपका किस डेट को एग्जाम था, क्या आपका बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जो हम आपसे बातें करें। उसके बाद साथियों देखिए फर्स्ट वीक का एग्जाम आपका 30 और 1 हुआ, उसका सेकेंड वीक का एग्जाम स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर से, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का साथ ही ईजी टू ईजी आया था क्वेश्चन, ये मानिएगा। देखिए हम ईजी टू ईजी इसलिए बोल रहे हैं, जो पढ़े रहेंगे भाई, हम आपको बता दे रहे हैं, जो पढ़े रहेंगे उन्हीं के लिए ईजी था, नहीं तो भाई देखिए आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जानते हैं सवाल कोई भी इजी रहेगा वो भी नहीं आएगा, जो खासकर जीके भाई। इंग्लिश तो का कुछ आप दिमाग लगाए कर सकते, लेकिन जीके एक क्वेश्चन ऑप्शन सही रहता है, वो दिमाग से गया तो समझिए गया वो। सेकंड शिफ्ट भी साथ इजी टू मीडियम आया था 7 अक्टूबर का, थर्ड शिफ्ट का इजी टू मीडियम आया था, ये बात याद रखिएगा। अपना डेट साथ ही बताइए कि आपका किस डेट को एग्जाम कंप्लीट हुआ था। उसका साथ ही 8 अक्टूबर की बात कर ले तो भाई देखिए फर्स्ट शिफ्ट का ना इजी टू मीडियम आया था भाई, सेकंड शिफ्ट का इजी टू इजी आ गया था। हम आपको बता दें कि जब भी एसएससी ने इस बार बनाया एमटीएस और हवलदार एग्जाम, सेकंड शिफ्ट का हर बार का इजी बनाया भाई, और थर्ड शिफ्ट साथ ही इजी टू मीडियम आया था। ओके चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं साथी। अब आपका जो 8 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट देखिए इजी टू मीडियम था, सेकंड शिफ्ट इजी टू इजी था, उसका थर्ड शिफ्ट साथ ही इजी टू मीडियम था। ओके ये देखते चलिएगा साथी। और मैंने देखिए हर मतलब मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ, उसके बाद कमेंट भी पढ़ता हूँ, किस क्या डाउट आपकी हो सकती है उसी पे बात करो। सबसे अधिक यही पे बात हुआ था कि एक बार प्लीज़ आप लोग हमें जो आप लोग का क्वेरी था क्वेश्चन तो पूछा जाता है कमेंट में सबसे अधिक कि सर प्लीज़ 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर हर एक डेट वाइज बताइए क्या क्या मतलब कि किस शिफ्ट का किस लेवल का सवाल पूछा गया था। तो साथ ही इसलिए मैं ये A to Z आपको जानकारी दूंगा। देखिए 9 अक्टूबर को फिर देखिए फर्स्ट शिफ्ट कैसा आया था, इजी टू हार्ड आया था, उसका सेकंड शिफ्ट इजी टू मीडियम आया था, थर्ड शिफ्ट साथ ही इजी टू हार्ड आया था। ये 9 अक्टूबर का हुआ। फिर उसके बाद साथ ही हम 10 अक्टूबर को 9 अक्टूबर के बाद उसका थर्ड शिफ्ट में थर्ड वीक में एग्जाम पहुंचा, जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट शिफ्ट देखिए इजी टू मीडियम था सवाल, ये तो मानिए। फिर सेकेंड शिफ्ट भी इजी टू इजी था, थर्ड शिफ्ट भी साथ ही इजी टू हार्ड था। ओके उसके बाद हम बढ़ते हैं साथ 15 अक्टूबर के एग्जाम को। फिर देखिए फर्स्ट शिफ्ट इस एग्जाम का सिर्फ इजी टू सम मीडियम क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट का इजी टू मीडियम था, इस दिन का थोड़ा सा मीडियम लेवल का सवाल पूछे गए। थर्ड शिफ्ट भाई इजी नहीं था, मीडियम टू हार्ड आ गया था 15 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट वाली।
ओके, उसके बाद साथ ही हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका 16 अक्टूबर का है। जब 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था तो सबसे सेकंड शिफ्ट का सबसे इजी पेपर आया था। ये इस दिन साथ ही फर्स्ट शिफ्ट का इजी टू मीडियम आ गया था। थर्ड शिफ्ट का सम क्वेश्चन इजी टू हार्ड, सम क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन साथ ही इजी थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड थे 16 अक्टूबर का। ओके, फिर उसके बाद साथ ही हम लोग बढ़ते हैं आपका 17 अक्टूबर को। आप लोग बताते चलिएगा कि आपका किस डेट को एग्जाम था। और लास्ट हम आपको साथ ही 8 फैक्टर के साथ बताएंगे किस तरह से आपका इस बार कट ऑफ जाएगी भाई, ये मानिएगा। 17 अक्टूबर को पहुंचे, उसके बाद देखिए इजी टू हार्ड आया था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपका इजी टू इजी था, थर्ड शिफ्ट में साथ ही इजी टू हार्ड सवाल थे पूछे गए थे। ओके, हम ये साथ ही जानते हैं किस पे बात कर रहे हैं, ये आपका जीके इंग्लिश से बात करें भाई। हम आपको जो बता दें कि पहला सेशन आपका होता है जिसमें केवल आपका वो मैथ रीजनिंग करना था, साथ ही वो केवल क्वालिफाइंग, उसमें हर एक दोस्त काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइंग करके होगा। यदि वो मुश्किल से 10 से 15 दिन भी पढ़ा होगा तो मैथ रीजनिंग। और 18 अक्टूबर जो कि साथ ही थर्ड वीक का लास्ट डेट का एग्जाम था, ये 18 अक्टूबर। उसका इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो इजी टू मीडियम सवाल पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में साथ ही इजी टू सब मीडियम कर दिया गया था सवाल, थर्ड शिफ्ट में इजी टू हार्ड पूछे गए थे। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं उसके बाद आपका साथ ही फोर्थ वीक में आपका एग्ज़ाम पहुंचा जो कि 21 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, जो कि फर्स्ट शिफ्ट इस दिन का इजी टू इजी आया, फिर साथ ही सेकंड शिफ्ट का इजी टू मीडियम था, थर्ड शिफ्ट पे इजी टू मीडियम। ये दोनों सेम लेवल का सॉल्व पूछे गए थे 21 अक्टूबर वाला, सेकेंड और थर्ड वीक का। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 22 अक्टूबर का देखिए क्या था। फर्स्ट शिफ्ट का इस दिन साथ ही इजी टू ईडी आया था और सेकंड शिफ्ट का इजी टू इजी आया था भाई। इस दिन का सबसे आसान पेपर आया था 22 अक्टूबर। किसी को मानिए चाहे मानिए, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे ऐसे में रहेंगे जो कि नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव मुझे मालूम है दोस्त, क्योंकि मैंने देखा हूँ हर एक मतलब स्टूडेंट का मैं क्वेरी पूछता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी का मतलब पॉजिटिव आता है, काफ़ी के नेगेटिव भी आएगा, मुझे मालूम है। लेकिन आप बिल्कुल जो जो आपके मन में वो बिल्कुल क्वेश्चन कीजिएगा भाई, आपके मन में जो है वो कमेंट कीजिएगा भाई। ओके दोस्त, क्योंकि आपके साथ लगा था भाई कम से कम 4 से 5 महीना लगातार आपका पेपर। मैंने देखा कि आपकी सर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला और काफ़ी ऐसे भी थे भाई कि सर बिल्कुल पूरा पे सवाल एकदम अच्छे से करके। आज ही साथ ही काफ़ी ऐसे हमारे स्टूडेंट थे जो कि बहुत अच्छा फीडबैक दिया। आप यकीन देख लीजिए भाई, बिल्कुल आपके साथ लगा था तो भाई हम झूठ बातें आपसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जो बिल्कुल सच है भाई। थर्ड शिफ्ट में देखिए इजी टू मीडियम आया था 22 अक्टूबर का। उसका देखिए अब आपका पेपर साथ ही पहुँचा 23 अक्टूबर वाले दिन। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में इजी टू मीडियम सॉल्व पूछे थे, सेकंड शिफ्ट में इजी टू मीडियम था, ये यकीन मानिएगा। थर्ड शिफ्ट में इजी टू मीडियम सॉल्व पूछे गए थे जीके प्लस इंग्लिश का। उसके बाद साथ ही हम पहुंचेंगे 28 अक्टूबर जो कि 5वें सप्ताह का भाई, जो कि दिवाली के नज़दीक था, 31 को दिवाली था। फर्स्ट शिफ्ट में साथ ही इजी टू सब मीडियम, ओके, और सेकंड शिफ्ट में इजी टू हार्ड भी सॉल्व पूछे गए, थर्ड शिफ्ट में इजी टू हार्ड सॉल्व पूछे गए थे, ये सेम था। उसके बाद भाई हम पहुंचते हैं 29 अक्टूबर को। इस दिन से आपका दिवाली स्टार्ट हो गया था। साथ ही 29 अक्टूबर को देखिए फर्स्ट शिफ्ट इजी टू सम इजी आ गया था, इजी टू सम इजी आया था क्वेश्चन। सेकंड वीक का साथ ही शिफ्ट का तो इजी टू इजी ही पूछ दिया गया था भाई, ये हुआ था। फिर थर्ड शिफ्ट को इजी टू आपका मीडियम सॉल्व पूछे गए थे। उसके बाद साथ ही 30 अक्टूबर को जो कि लास्ट ये 5वें सप्ताह का एग्जाम था 30 अक्टूबर को, जो कि सबसे इजी इसी दिन का पेपर मानिएगा सर। देखिए पहले शिफ्ट का इजी टू इजी, सेकंड शिफ्ट का इजी टू इजी, थर्ड शिफ्ट का इजी टू मीडियम ही तक रह गया, हार्ड सॉल्व पूछा ही नहीं गया भाई। इसलिए देखिए दिवाली था, सबको मतलब कि आयोग क्या करता है, खुश करने का प्रयास करता है, ज़्यादा हार्ड सॉल्व नहीं पूछता। उसके बाद साथ ही 6वें सप्ताह में एग्जाम पहुंचा जो कि 4 नवंबर में केवल 2 दिन एग्जाम हुआ, 4 और 5 को। उसका फर्स्ट शिफ्ट साथ ही इजी टू मीडियम था, उसका सेकंड शिफ्ट का इजी टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट इजी टू हार्ड सॉल्व पूछे गए थे। उसके बाद साथ ही 5 नवंबर को हम पहुँचे एग्ज़ाम देने, जो कि देखिए फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मीडियम, सेकंड शिफ्ट इजी टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट इजी टू हार्ड था, ये था। अब देखिए तो लास्ट आपका सप्ताह 7 सप्ताह आपका पूरे 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चला भाई, 1.5 महीने। 30 इधर 1 और अक्टूबर पूरा महीना, उसका नवंबर है, उसमें काफ़ी छुट्टियाँ भी मिली साथियों। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम अब देखिए लास्ट वीक में आ गया 11 नवंबर के। तो साथ ही फर्स्ट शिफ्ट में इजी टू मीडियम सॉल्व पूछे गए थे, उसका सेकंड शिफ्ट में इजी टू मीडियम ही सॉल्व पूछे गए थे और थर्ड शिफ्ट में साथ ही इजी टू हार्ड सॉल्व पूछ लिए गए थे इस बार। ओके दोस्त,
उसके बाद मेरे भाई आपका हम बढ़ते हैं 12 नवंबर के एग्ज़ाम के डेट को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट देखिए इजी टू सम क्वेश्चन इजी पूछे गए थे भाई। मेरे पास हर एक एग्ज़ाम का डेटा भी है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन भी है किस तरह का आपके पेपर में सॉल्व। इस बार एसएससी ने माना किया था तो बिल्कुल उनका बात माना जरूरी है ना मेरे भाई, तो इसलिए लेकिन हाँ मैंने क्वेश्चन उसी तरह आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया। और सेकंड शिफ्ट का तो ईजी टू मीडियम ही पूछे लिए गए थे, थर्ड शिफ्ट में ईजी टू हार्ड सवाल पूछ लिए गए थे 12 नवंबर वाले दिन। ओके, उसके बाद साथ ही हम लोग कल वाले यानी 13 नवंबर का भी एनालिसिस कर लेते हैं भाई। देखिए जिनका एग्जाम उनको तो मालूम होगा कि 13 नवंबर का कैसे सवाल आया था। फर्स्ट शिफ्ट में देखिए इजी टू इजी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन 2023 का सवाल पूछ लिया गया था, और इसमें इजी टू मीडियम सेकंड शिफ्ट में आया था। थर्ड शिफ्ट में इजी टू मीडियम ही पूछा गया था भाई, ये कोई नहीं कह सकता थर्ड शिफ्ट, क्योंकि देखिए इनको एग्ज़ाम 30 सितंबर वालों को भी हम कह सकते हैं काफ़ी हार्ड मिला होगा, क्योंकि देखिए उनको जो जिनका एग्ज़ाम 13-14 का बिल्कुल 1.5 महीना और एक्स्ट्रा उनको मिल गया भाई। तो इसलिए इजी टू मीडियम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई सवाल किसी तरह पूछा जा सकता है। आप डिपेंड करता है आप किस तरह तैयारी किए होंगे, कि आपको कितना समय मिला। 13-14 नवंबर को तो बहुत समय मिला भाई। ओके, और काफ़ी ऐसे थे जो कि एनालिसिस करवाए थे भाई, पूरा सेम क्वेश्चन मैंने देखा था। 14 नवंबर को देखे साथियों, जो कि आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में इजी टू मीडियम सवाल पूछे, सेकंड शिफ्ट में इजी टू इजी ही आ गया था भाई, थर्ड शिफ्ट में इजी टू मीडियम हार्ड तीनों लेवल का सवाल आज के साथ थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ओके, ये तो साथ ही आपका 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच जो एग्ज़ाम हर शिफ्ट में कैसा सवाल बिहेव किया था आपके साथ। अब साथ ही हम बात करते हैं जो आपका ओवरऑल कट ऑफ कैसे डिपेंड करेगी इस बार। कट ऑफ पे बात करेंगे, साथ ही कल आपको जो हम वीडियो क्लास प्रोवाइड करेंगे वो आंसर की पे बात करेंगे कि कब एसएससी अपना आंसर की जारी करता है और अपना कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ओके, आंसर की यानी आपका रिजल्ट एक तरह से आ जाता है। देखिए ओवरऑल कट ऑफ कैसे इस बार जाएगी। देखिए एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आप जानते हैं 11-12 दिसंबर को है भाई, वो अपनी तैयारी जम कर रहे हैं। इसमें 2006 ही वैकेंसी थी, लेकिन 18 से 30 वाले इसमें थे, इसका मतलब 10th लेवल के ये फॉर्म भरे थे। उसका सीपीओ वाले भाई देखिए अपनी तैयारी एग्जाम जस्ट समाप्त हुए उनके, उसका सीजीएल वाले ही उनका एग्जाम बीच में चल रहा था तो एमटीएस का एग्जाम शुरू हो गया था। इसका मतलब एसएससी ऐसा कोई भी एग्जाम जो कि इंग्लिश ना पूछे भाई, जीके ना पूछे, रीजनिंग ना पूछे, इसमें तो मैथ रीजनिंग कोई महत्व नहीं था एमटीएस में, लेकिन तैयारी तो बिल्कुल सबका था। उसका साथ सीएचएसएल का एग्जाम आप देखेंगे अभी समाप्त हुआ 2 महीने पहले, उसके बाद इसके भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किए थे, और एमटीएस वाले ही भाई, लेकिन सीजीएल वाले तो फॉर्म भरे होंगे, कुछ कम भरे, लेकिन सीजीएल वाले ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होता है, ये तो 10th लेवल का था। फिर उसके बाद एमटीएस का तैयारी तो काफ़ी अच्छी थी सभी स्टूडेंट में। कट ऑफ इस पर भी डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी वालों का। देखिए ओबीसी वालों को हम बता दें आपका 150 में से जो हमने आपको एक डेटा दिखाया था उसके हिसाब से जाएंगे तो 100 इस बार 25 से लेकर 30 के बीच में जाएगी। हम आपको ये जेन्युइन बता दे रहे हैं भाई, क्योंकि इस बार हर एक स्टूडेंट का यही फीडबैक है, सबसे कठिन इस बार एमटीएस का पेपर बना, सबका एसएससी ने बनाया है। ओके दोस्त, तो इतना गया। और एससी एसटी वालों को बात करें तो भाई एससी एसटी वालों को सबसे इस बार लो जाने वाला है, ये देखिएगा, और ईडब्ल्यूएस वालों का ही उतना ही जाने वाला, और जनरल वालों का भाई देखिए बढ़ेगा, क्योंकि वो उन जनरल जितने भी स्टूडेंट होते हैं भाई ना, वो काफ़ी सिंसियर होते हैं यार, मैंने देखा हूँ, साथ उनके साथ काफ़ी बातें होती है, डेली बातें होती है, तो उनका सबसे तगड़ा कट ऑफ जाने, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और मेन तो मुद्दा यहाँ पे आपकी आती है साथ ही कि ओवरऑल कट ऑफ जो आपकी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई। देखिए फैक्टर पहला आपका है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन एग्ज़ाम, उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितना क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया भाई। उसके बाद फैक्टर तीसरा बात करता है क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आया था, इजी टू हार्ड किस तरह क्वेश्चन आया था। और चौथा भी फैक्टर करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के तौर पे भाई। आप देखेंगे तो 2023 वाला जब एग्जाम हुआ था सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का 141 145 के बीच गया था, सबसे अधिक। फिर इसका चंडीगढ़ का भी इतना गया था, और बिहार वालों का भी, बिहार वाले भाई स्टूडेंट बहुत तगड़े वाले होते हैं, उन लोग का भी इतना ही गया था। अगले 2023 की बात करें हम, उसी पे इस बार भी कंपटीशन थोड़ा, इस बार वैकेंसी भी आप जानते हैं साथी। अब देखिए हम जो फैक्टर इस पे डिपेंड कर लेते हैं, वैकेंसी इस बार कितनी थी भाई, आप सभी को मालूम होगी। वैकेंसी थी आपकी 9,581 वैकेंसी थी। फॉर्म अप्लाई किया तो कितना हुआ था, 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था भाई इस पे। और फैक्टर तीसरा क्या डिपेंड करता है, कट ऑफ कैसे, पेपर लेवल कैसा था। पेपर इस बार का लेवल कैसा था, सबसे हार्ड लेवल था, सबके लिए हार्ड था भाई, हर शिफ्ट का। चाहे हमने आपको बताया कि 30 सितंबर एक, उसके बाद अगला जो इजी टू मीडियम, सबके लिए हार्ड था भाई हर एक दिन। इस पे फैक्टर चौथा नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा भाई। किसी का मान लीजिए 143 और उसको चाहिए भाई, मेरे में तो कट ऑफ जा रही है
147 कर दे तो नॉर्वेशन के बराबर हो जाएगा भाई। आंसर की के बाद मालूम हो जाएगा कि नॉर्वेशन होगा कि नहीं भाई। ओके दोस्त, तो ये सारी बातें आप अपने मन में रखिएगा, आपका कट ऑफ सबसे दूर हो जाएगी, आपका टेंशन जो रहेगा कट ऑफ से वो दूर होगा भाई, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इस टाइम। और साथ ही अब हम बात करते जो आपका अभी नहीं बात करेंगे, जो कि आप कहेंगे कि आंसर की कब आता है रिजल्ट। देखिए आंसर की हम आपको बता दें अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ एक एक आपको बता दें कि कम से कम 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे आंसर की आ जाएगा। कोई भी एसएससी के एग्जाम उठा कर देखेंगे ना, एक हफ्ता के अंदर वो आंसर की जारी कर देते हैं। आज 14 ना देखेंगे तो 20 को तो कन्फर्म डेट लग रहा है मेरे को भाई, 20 को हो सकता है आ सकता है। तो इसमें साथ ही आपका क्या हो सकेगा, पूरा डिपेंड करेगा कि इस बार कट ऑफ कैसे जाएगा। जो हमने बताया कि शिफ्ट का कैसा पेपर क्वेश्चन बिहेव किया था, किस तरह का आया था। मैथ रीजनिंग पे तो सब टेंशन नहीं लेना है, बता दिएगा आप लोग का मैथ और रीजनिंग कैसा गया था, एक बार क्लियर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। ओके दोस्त, हम अपना बता दे रहे हैं मेरे भाई कि देखिए मेरा, हमने आपको एक बार बताया था कि मेरा भाई 123 जा रहा है। बिल्कुल मुझे एक एक क्वेश्चन याद है कि किस तरह का सवाल पूछा गया था और मेरा कितना सही हुआ है। ये हम सेकंड सेशन की बात करें 123 ओबीसी में, जो कि मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन आएगा बिल्कुल फुल डिटेल बता दूंगा, पूरा रिजल्ट के साथ आंसर की भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का मेरा गया है। ओके दोस्त, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और आपको कोई भी डाउट हो तो भाई किसी भी जनरल वाले में, तो किसी भी कैटेगरी में तो आप पूछ सकते हैं भाई। ओके दोस्त, क्या रा कैसे जाएगी, किस रा में इतना रहेगा तो कितना जा सकता है, बिल्कुल है पूरा जानकारी देने वाले भाई। तो ये आपका कट ऑफ है, कल आपका सही आंसर की आने आएगी, उसका अगले दिन रिजल्ट आप कैसे कैसे अपने मोबाइल चेक करेंगे। 2 और वीडियो आएगी भाई, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो यार, इसीलिए से तो इस पर डिपेंड, यहीं पे हम इसको एंड करना चाह रहे हैं। ओके दोस्त, तो चैनल पे नहीं तो साथ सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन कीजिए। अब हमें टारगेट भी अब आपको बता दें, कल से भाई शाम 6 बजे से एसएससी जीडी क्लास, पहले तो देखिए सुबह 8 बजे ही जीडी क्लास प्रोवाइड मिलेगी आपको, फिर उसका शाम को फिर 12 साढ़े 12 बजे लाइव आएंगे साथ ही लाइव। सबसे तगड़ा हमें रेलवे और एनटीपीसी जो आपका एग्ज़ाम, इसको टारगेट करके चलना है भाई। ओके दोस्त, तो कल से बिल्कुल अच्छे से जीडी की तैयारी करेंगे एकदम, एक एक क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। जीके का 20 क्वेश्चन आता है जीडी में भाई, और मैथ में 20 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आता है, और हिंदी या इंग्लिश जो आपका मन है उसमें 20 क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन आएंगे भाई। 60 मिनट का समय मिलता है, आप समझ सकते हैं भाई। और इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा। बहुत अच्छा भाई है, आपका सपना इस बार जाना जीडी, समझ सकते हैं। फॉर्म आपका वैकेंसी 39,000 है, समझ सकते हो। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है भाई, कम से कम इसमें भी 53-54 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो तैयारी जम के करेंगे साथ ही कल से, इसलिए चैनल पे नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोग। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन की समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एसएससी जीडी की नई क्लास का। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।